हमको तो बहुत डर है कि ये कहीं हमको मार ना दे, और हमको तो घर से निकलने में भी डर लग रहा है कि हमको तो बहुत डर लग रहा है। हम कभी नहीं रहते तो हमारे बच्चों को ऐसे जैसे शनिवार को हुआ दोबारा कभी करेगी, ये घर में घुस के मारेगी तो मार देगी, तो कैसे चलेगा। हम तो बहुत डरे हुए हैं। हमको सुरक्षा चाहिए। तो हमको तो सुरक्षा चाहिए। अब को भी छोड़ दिया, ये वापस आके यहाँ हंगामा मचा रही है। और जो फिर इसके पहले भी ऐसा हुआ 3-4 बार। ये तो बोलते हमारे पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। यहीं पे सबके सामने गली में कह रही है, धमकी दी जा रही है हमें धमकी दी कि अगर घर से बाहर निकले तो मार दूंगी, काट दूंगी, और जिस स्टेशन में आपको जाना है आप वहाँ जा सकते हो, लेकिन हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। कहती हैं कि हमारे पास हिंदू नहीं रहना चाहिए, हम नहीं चाहते हमारे बगल में हिंदू रहे। वो कहते हैं यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हम मरवा देंगे, कटवा देंगे। सीधा बोलती है वो बोलती है यहाँ से भाग जाओ, घर छोड़ के भाग जाओ, जहाँ से आए हो वहीं जाओ, नहीं तो हम कटवा देंगे, मरवा देंगे, ये बोलते हैं। विकास नगर के विकास कुंज में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं। परिवार इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है। बताया जा रहा है कि कट्टरपंथियों के द्वारा ही पड़ोस में एक घर है। पूरी जानकारी इनसे लेंगे, उससे पहले छोटा मैं आपको बता देता हूं। बगल में ही पड़ोस में ही एक घर है। ये जो मकान है, जिस घर के अंदर मैं खड़ा हुआ हूं, ये 5 महीने पहले ही इस परिवार ने ये मकान ख़रीदा था। लेकिन जो बगल में पड़ोसी जो घर है, उनका आतंक इस क्षेत्र में इतना बढ़ चुका है कि उनके आतंक से गली वाले भी बहुत परेशान हैं, और इनके ऊपर भी 25 तारीख से हमले होने की पूरी तैयारी चल रही है। कल शाम को ये लोग रनौला थाने भी पहुंचे थे, लेकिन फ़िलहाल में इस परिवार की अभी तक कोई भी कंप्लेंट या FIR दर्ज नहीं की गई है प्रशासन के द्वारा। इस मामले पर पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परिवार इस वक्त मेरे साथ है। यही वो महिला हैं जिनको मारा कूटा गया था। सबसे पहले आप ये बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सोनी पाल है। कौन थे ये लोग जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया था? ये हमारे पड़ोसी हैं और इनका नाम है नौशाद। इनकी पत्नी का नाम है सुल्ताना, और बच्चे का नाम है रईस, और इनकी बेटी का नाम है सिमरन। आपके ऊपर जो आप बता रहे हो कि भाई घर में अंदर घुस करके हमला करना, कट्टरपंथियों के द्वारा इनके घर के ऊपर, छत के ऊपर मांस, मीट, मछली की हड्डियां फेंकी जाती थी। उससे ये परिवार परेशान हुआ था, और जब इसका ये परिवार विरोध करता था कि आप हमारे घर में मीट, मांस, मछली की हड्डियां क्यों फेंक रहे हैं, इन्होंने विरोध किया। इस विरोध को लेकर के इनको मारने की कोशिश की गई, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा था। कितने दिन से चल रहा था ये? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। क्या मामला था पूरा? ये मामला ये था कि मैं शनिवार वाले दिन सुबेरे निकल गया था काम से कहीं बाहर, आगरा गया हुआ था। तो दोपहर 12 बजे, 12:30 बजे की बात है। तो हमारी वाइफ जो है घर में अकेली थी, बच्चे थे। तो बगल में जो सुल्ताना नाम की लेडी है, वो घर के अंदर ज़बरदस्ती घुसी और इनको बोल रही है कि मेरा फ़ोन चुरा के लाई है, और हमारा इन्हीं का फ़ोन जो है छीन के ले जा रही है कि ज़बरदस्ती। और इनको उनकी बेटी और उनके सब घर वाले आके इनको मारा भी और ज़बरदस्ती छीना झपटी भी करी। ये हुआ तो फिर थोड़ी देर बाद वो अपने घर चली गई, तो इन्होंने ताला वाला लगा के ये किसी के घर चली गई, डर गई हुई थी। तो बाद में शाम के टाइम फिर यहाँ पर 5-6 लोग आए, गुंडे, उन्होंने बुलाया पता नहीं किसको। तो ये भी नहीं थे, हम भी नहीं थे, लेकिन पड़ोसी लोग ये बता रहे थे गुंडे आए थे। तो अब गुंडे भी आए और इनका पूरा घर, दरवाज़ा खूब पीटे, गंदी गालियाँ भी गंदी भद्दी दी। और उसके बाद हमारे दूसरे जो, क्या नाम था महिला का? क्या नाम था? कौन सी महिला? वो जो, हाँ, वो महिला, वो सुल्ताना। वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये महिला हैं, और एक घर छोड़ करके एक घर और है, हिंदू परिवार है, वो भी बीच में जो है एक मुस्लिम परिवार है। लेकिन उसका आतंक इतना है कि ये इनके पति हैं, आपकी मिसेज हैं ये। जी। ये बाहर गए हुए थे, घर पर नहीं थे, ये आउट ऑफ दिल्ली थे।
लेकिन महिला को अकेला देख करके प्रताड़ना करने की, छत के ऊपर हड्डियां फेंकना, ये कितने दिनों से चल रहा था ऐसा? ये जब से मैं आई हूँ, मई में मैं इसमें शिफ्ट हुई हूँ, तब से हो रहा था। एक बार तो मैं पूजा कर रही थी, बृहस्पतिवार का दिन था, कथा पढ़ रही थी, तो मेरे ऊपर लैट्रिन का पानी फेंक दी। फिर मैंने बोला तो हंस के चली गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। एक बार मेरे बच्चे को मारा तो आँख में चोट लग गई। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ। तो जब मैं आवाज़ उठाती हूँ तो गली वाले यही कहते हैं, मैडम कुछ नहीं होता है। कितनी बार कितने लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है कि कोई आगे बढ़े, कोई केस किसी का बढ़ नहीं पाता है। प्रशासन के पास गए थे आप? हाँ। प्रशासन से क्या मदद मिली है? आपकी एफआईआर? प्रशासन से तो मदद फिर शाम को इन लोगों ने कुछ किया, तो फिर मेडिकल के लिए इनको भेजा था। हम भी गए थे अस्पताल। फिर वहाँ से देर रात हो गई आने में, तो आने में देर रात हो जाने के कारण फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चले जाओ, सुबेरे दे देना शिकायत। तो हम चले आए थे, तो सुबेरे इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी रात से ही, क्योंकि 2 दिन से इन्होंने कुछ खाया नहीं, वो चाय वाय पी के बस ऐसे ही परेशान थे, तो कुछ खाया भी नहीं। तो इस वजह से चले गए डॉक्टर के पास दवाई लेने। फिर वहाँ से दवाई वाई लेके आए, तब तक आप पहुँच गए। अब हमको जाना ही है, वहाँ थाने जाना है हमको शिकायत करने। मैं आपको बता दूं, परिवार के अंदर अभी भी इतना डर, इतना भय बना हुआ है कि ये हमेशा गेट बंद करके रखते हैं। हमको तो बहुत डर है कि ये कहीं हमको मार ना दे, और हमको तो घर से निकलने में भी डर लग रहा है कि हमको तो बहुत डर लग रहा है। हम कभी नहीं रहते तो हमारे बच्चों को ऐसे जैसे शनिवार को हुआ, दोबारा कभी करेगी, ये घर में घुस के मारेगी तो मार देगी, तो कैसे चलेगा? हम तो बहुत डरे हुए हैं। हमको सुरक्षा चाहिए। तो हमको तो सुरक्षा चाहिए, अब जैसे भी प्रशासन की तरफ से हो सके, और इसको अरेस्ट करना चाहिए। अगर हमारी ना माने तो अपना पड़ोस वड़ोस में भी पुलिस आके सारी जानकारी खुद ही ले ले। अच्छा, जो गुंडे यहाँ पर आपके ऊपर जो हमला करने के लिए आए थे, वो कौन लोग थे? सर उसके बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन किन्होंने बुलाए थे वो लोग? अब इन्होंने ही बुलाया था, नौशाद ने बुलाए थे, और एक गुंडा पहचान में भी आया था पुलिस स्टेशन में। और पुलिस स्टेशन आया भी था, और बाद में फिर पता नहीं क्या हुआ, शाम तक छोड़ दिया, और इनको भी छोड़ दिया। ये वापस आके यहाँ हंगामा मचा रही है। और जो फिर इसके पहले भी ऐसा हुआ 3-4 बार। ये तो बोलते हमारे पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। यहीं पे सबके सामने गली में कह रही है, धमकी दी जा रही है, धमकी दी कि अगर घर से बाहर निकले तो मार दूंगी, काट दूंगी, और जिस स्टेशन में आपको जाना है आप वहाँ जा सकते हो, लेकिन हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ये ऐसी धमकी दे रहे हैं। बाकी हम जा रहे हैं अब शिकायत करने, देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। तो परिवार आपके सामने है और पूरे सदमे में है। आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली में हिंदू परिवार, या तो क्योंकि महिला का इनका जो कहना है कि जब इनकी पाठ पूजा यहाँ पर होती थी तो ऊपर से हड्डियाँ फेंकना, लेटरिन का पानी फेंकना, जैसे कि महिला बता रही हैं कि जब पाठ पूजा जब यहाँ पर हो रही थी तो उसी घर से लेटरिन का पानी भी इनके ऊपर फेंका गया था। वो कहती हैं कि हमारे पास हिंदू नहीं रहना चाहिए, हम नहीं चाहते हमारे बगल में हिंदू रहे। वो कहते हैं यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हम मरवा देंगे, कटवा देंगे। सीधा बोलती है वो बोलती है यहाँ से भाग जाओ, घर छोड़ के भाग जाओ, जहाँ से आए हो वहीं जाओ, नहीं तो हम कटवा देंगे, मरवा देंगे, ये बोलती। तो परिवार का ये हाल है फिलहाल में। अब देखना ये होगा कि पुलिस की तरफ से इस केस में क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि परिवार को आगे भी डर है कि इनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है।